हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। आज आप फ्री भी हो सकते हो और बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो सकते हो। कुछ लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमने के लिए। कुछ लोग घर में होंगे, कुछ कुछ अपने अधूरे काम पूरे कर रहे होंगे, क्योंकि संडे का ही दिन होता है जब आप फ्री होते हो, छुट्टी होती है। फिर भी आप बिज़ी रहते हो, अपने अधूरे काम करते हो। ठीक है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मैं हूँ नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब हम सफलता की राह पर चलते हैं तो कुछ मुसीबतें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, उन पर काम करना होता है। आज हम बात करेंगे तुलना, कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं तुलना करने से। अपने आप से तुलना ना करें, अपनी तुलना किसी से ना करें। आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने इसको वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी, हो सकता है आपकी ज़िंदगी आज बदल सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एम्पावर होने वाला है। प्लीज़ आप अगर अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लेके आना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो ऐसे नहीं है कि अभी आपको पावर कर दिया। ये वीडियो ऐसा है, आप इसको अगर समझ गए तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जो एम्पावर मैं आपको करूँगा वो हर टाइम, हर समय, पूरा लॉन्ग टाइम पर रहेगा, अगर उसको आप समझते हो। मुझे किसी का नहीं पता, मैं तो अपनी ही ज़िंदगी से जो रियलिटी है उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि लोग रियलिटी पसंद करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनो और इस पर काम ही ज़रूर करो। लोगों को दूसरों की तुलना में अपना जो देखने का एक तरीका होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारी कुशलताएं, योग्यताएं, क्षमताएं और हमारे जो लक्षण होते हैं, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। किस लिए? खुद को जानना होता है। हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में तुलना करके। हमारा जो दिमाग है ये यह पता लगाने का काम करता है कि हम अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से कैसे मेल खाते हैं। तुलना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे एक छोटी सी तुलना आपके लिए प्रेरणा का काम कर सकती है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, विकास की संभावनाएं दिखाने में आपकी मदद कर सकती है। मैं कहता हूँ, पर आप इसको कैसे देखते हो? अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? जब कोई बुरी तुलना होती है वो कमज़ोर बनाती है,
रिश्ता ख़त्म करती है, खुशियाँ ख़त्म करती है, प्यार ख़त्म करती है, दूरियां बनाती है, हमको कमज़ोर और असहाय महसूस कराती है। और हमारा लक्ष्य उस चीज़ से हटकर जो हम करना चाह रहे हैं, जो सफलता की राह पर हैं, उससे हट जाता है। यह सामान्य होती है, ऐसे नहीं है कि आप अकेले ही इसको डील कर रहे हो। समाज में एक आदत के रूप में सब लोग डील करते हैं, ना कि मानव का यह स्वभाव अंतर्निहित होता है। इससे दूसरों से तुलना करने से अक्सर जो होता है ना, हमारा आत्मसम्मान होता है एक, वो भावना ना कम हो जाती है। हम ना तो अपना आत्मसम्मान देखते हैं, ना दूसरों का देखते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, आत्मसम्मान कम हो जाता है। तो शांति जो होती है ना, हम जो चाहिए, हम चाहते हैं पीस चाहिए, शांति चाहिए, वो ना असंतोष की भावना हमारे अंदर भाव भर जाती है, बनी रहती है। हम दूसरों की खुशियों और उनकी उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी जो करनियाँ हैं, जो करते हैं हम, कर्म है, हमारे कुछ कर्म होते हैं ऐसे जिसमें हम कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान करते हैं। ये भी हमारी अंदर बनाई हुई होती हैं दिमाग में, जो हमने अपने लिए बनाई है, इमेजिनेशन होती है हमारी। तो हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है, शक हो जाता है। मतलब कि हम अपने जो हमारा जो व्यक्तित्व है ना, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तुलना कभी भी अवसरों का द्वार नहीं खोलती, ये मेरी बात आप याद रखना। पर्याप्त ना होने की भावना लाती है, अधूरापन लाती है। मैं पूरा नहीं हूँ, अधूरा हूँ। इससे कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते, जो है भी उसको भी ख़त्म कर लेते हो। जैसे कई बार तुलना, जब हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमें लगता कि बहुत बेहतर हैं, जब दूसरों से तुलना कर रही हूँ, ये ऊपर की ओर की होती है, एक नीचे की ओर होती है। जब हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनसे हम अपने से कुछ क्षमता कम है, ख़राब है, बुरा है, खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, अगर हम कुशलता से देखते हैं, अपनी क्षमताओं से देखते हैं, ये जो सोच है एक, ऐसे नहीं है मेरे में है या सब में नहीं है, अधिकांश लोगों में स्वाभाविक रूप से आती रहती है। हम ना हर समय चीज़ों की तुलना करते हैं। ये जो तुलनाएं होती हैं ना, हम जो निर्णय लेते हैं, अच्छा है, बुरा है, बेहतर है, बुरा है, अपने बारे में, सुंदर है, रूप है, मोटा हूँ, पतला हूँ, इसके आधार के रूप में काम करती है। और ये निर्णय लेने का एक आधार है। तुलना का यह परिदृश्य दिन में कई बार सामने आता है, यो हम देखते ना, बार बार आता है रहता है, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो देखना ही जा रहा होता है। हम देखते हैं किसी को तो फटक से हमारा दिमाग जो है ट्रिगर कर देता है हमको ना सारी हमारी जो छुपी हुई हैं अंदर बातें, वो सामने ला देता है। पता है आपको, जब आप कंपेयर करते हो, सबसे पहले आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है अपने आप से। या जिस चीज़ से आप कंपेयर करते हैं उससे आपको पता ही नहीं चलता, और फिर दिमाग, उसको तो पता ही नहीं है रियलिटी है या इमेजिनेशन है, फिर हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है। उससे
जिससे हम कंपेयर करते हैं, हमारा अपने ऊपर से भी विश्वास ख़त्म हो जाता है, हमारा उत्साह ख़त्म हो जाता है। जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर क्या होता है आपको पता है? प्यार और खुशियाँ उससे ख़त्म हो जाती हैं, दूरी बन जाती है और वो नफ़रत में बदल जाती है। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को हम कमज़ोर, असहाय महसूस करते हैं, कन्फ्यूज़्ड महसूस करते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखो आप अपनी ज़िंदगी में और क्या होते हो, आपके साथ कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो सही डिसीजन उस समय पर। आपको पता है, आपको एक बात और बताता हूँ, आपके पास संभावनाएं नहीं होती कुछ नया करने की और आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की। आप सभी मौके खो देते हो, नई संभावना नहीं बना सकते कुछ करने की, कुछ होने की। आपके पास कोई और विकल्प नहीं होता। फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे हाथ में क्या है, मेरा तो भाग्य खराब है, वक्त खराब है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैंने क्या गलत किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, सबसे बेहतर कर रहा हूँ, पैसा भी लगाया है, बच्चों को प्यार भी किया, रिश्ते बना के रखे, दिन रात मरता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोई नहीं पूछता, क्या करूँ, बस यही चलता है, ये रुकता नहीं, ये बातें चलती रहती हैं लंबे टाइम तक। हम लोग क्या करते हैं, आप देखो, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं तुलना करने से। बड़ी ध्यान की बात है, आप देखो अपनी ज़िंदगी में, आप बार बार करते हैं, अपने ऊपर एक बोझ रखते हो, उसको बहुत अच्छा दिखना है, हर चीज़ में अच्छा दिखना है, उसको बहुत खुश रहना है, मैंने किया, पॉजिटिव रहना। यह ज़रूरी नहीं है कुछ बुरा है। अपने ऊपर से जो बोझ आप रखे बैठे हो, इसको उतारो आज। कंपेयर करने का दिखावा मत करो, ये बोझ तुम्हें पॉजिटिव होना है, मुझे खुश रहना है, मुझे अच्छा बनना है, ऑथेंटिक हो जाओ, सच्चे हो जाओ, जीवन जियो। आप जो बार बार कहते हो, कंपेयर करते हो दूसरों से, देखो, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ अपनी, तो मैं जो बिज़नेस में अपने, मेरा गारमेंट्स का काम सप्लाई करता हूँ, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंपेयर करता हूँ, ग्राहकों से भी करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो उसका मुझे पूरा नहीं मिलता, वो लोग मेहनत भी नहीं करते हैं, उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। अपने कस्टमर से भी, और जो मेरे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करता हूँ, और जो मेरे माल बनाने वाले हैं उनसे कंपेयर करता हूँ, जिनसे मैं ख़रीदता हूँ उनसे कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करता हूँ तो मेरा एक रिश्ता उनसे ना प्यार वाला नहीं रहता। जो मेरे लिए कुछ संभावनाएं हैं कुछ नया करने की, वो मैं कर ही नहीं पाता। जैसे गाहक कहते हैं कुछ नया करो, नया बनाओ, नया लेकर आओ, पैसे तो आप भी कमा सकते हो, कह रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है। रिश्ते में देखते हैं, शादी में गए, दोस्त की शादी थी, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त मिलता है, तो काफ़ी जब हमारी शादी हुई थी तब उसकी शादी अगले साल हुई थी उसके बाद, तो मेरी वाइफ साथ में होती है, हम जाते हैं तो तैयार तो रोके बढ़िया जितना है उतना। तो मेरी वाइफ और मैं, जब मेरा एक दोस्त वहाँ पे मिलता है, बड़े पुराना दोस्त है, तो उसकी ना शादी हो गई होती है, पता ही है हमको। तो उसकी जो बीवी होती है उसके ना कपड़े बड़े सुंदर डाले होते हैं और कुछ गहने वगैरह डाले होते हैं। तो मैं उसकी वाइफ को देखता हूँ कि ये बहुत सुंदर है, मेरा दोस्त कालूजा और सीधा सा बंदा है, इसको बहुत सुंदर पत्नी मिली है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं उसकी तुलना किसी और तरीके से कर रहा हूँ
उसकी वाइफ को सुंदर बता रहा हूँ कि कितनी सुंदर है, इसको कैसे मिल गई। और मेरी वाइफ है, उससे तुलना कर रहा हूँ। मेरी वाइफ क्या कह रही है, वो कहती है अंदर ही अंदर जब मैं घर जाता हूँ कि देखे उसके कपड़े, देखे उसके कपड़े, उसके गहने, उसका स्टाइल, एक तुम हो। तो उसने भी तुलना कर दी मेरी कि आप उतना खर्चा नहीं करते, उतना पैसा नहीं देते तो मैं खरीद सकूं। क्योंकि लेडीज़, औरतें, माफ़ करना, कंपैरिजन की बात है। अक्सर कंपैरिजन हो जाता है कि मेरे पास उससे बेहतर नहीं है, कपड़े नहीं है, सामान नहीं है, आप दिलाते नहीं हो, आप खर्चा नहीं करते हो। तो जब वो कहती है तो एक ट्रिगर दब जाता है। तो मेरे अंदर भी होता है, उसकी पत्नी भी देखो कितनी सुंदर है, एक तुम हो, उस तरीके से बन के नहीं रहती हो, तैयार होके नहीं रहती हो, मेकअप नहीं करती हो। मेरे अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और है, पर है तुलना। इससे रिश्ता जो होता है दूर हो जाता है, प्यार दूर हो जाता है, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बात नहीं करते हैं, देखने का नज़रिया जो ख़त्म हो जाता है, जो संभावनाएं फ्यूचर में बनानी है वो बना नहीं पाते, भविष्य खराब हो जाता है। बेटी का रिजल्ट आया, फर्स्ट आती थी स्कूल में, 1-2 नंबर पे फर्स्ट तो आई है, नंबर अच्छे हैं। उसकी एक फ्रेंड थी, वो फर्स्ट आ गई है, सेकंड आ गई, क्योंकि वो बीमार थी, पेपर उस तरीके से नहीं थी भाई। पर इसने कंपेयर किया दूसरों से, उसके नंबर क्यों ज़्यादा आ गए, गलत हुआ। अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर दिया, बीमार हो गई, पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। उसने तो मेहनत भी नहीं की, चीटिंग की है, बहुत बातें हुई, कंपेयर, खुशियाँ ख़त्म हो गई, प्यार ख़त्म हो गया, दोस्ती ख़त्म हो गई, बुलाना नहीं इसको। ऐसी ज़िंदगी में होता है। कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, किसी को देखकर चिढ़ जाती हैं, जलन होती है, किसी को कपड़े देखे, किसी की गाड़ी देखी, जलन होती है, उसके बाद इतना क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीज़ें हमारा रिश्ता जो उससे है उसको तो ख़त्म करती है, हमारा रिश्ता जो अपने आप से है वो भी ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सभी लोग रिलेट करते हैं, आपको पता ही नहीं है क्या होता है। मेरा बेटा कहने लगा मैं जिम लगना है, अभी 9th में हुआ है। तो मैंने कहा इसने जिम तो करनी नहीं, पैसे ख़राब करने हैं मेरे, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। नहीं समझता है। मैं जिम वाले के पास जाता हूँ, कहता हूँ दोस्त मैं जिम के पैसे देता हूँ पर इसके खर्चे नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा, मुझे पता है इसने क्या मांगना है बाद में। वो कहता है एक हफ्ता लगाओ, कोई पैसा नहीं लूँगा, अगर लगवाते हो तो मैं आधे पैसे लूँगा, जितना खर्चा है उससे आधे देना, क्योंकि मैंने सच बोला उससे। वो जाता है जिम में, पहले दिन ही जाता है, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, अमीर घर के बड़े लोग हैं, उनसे दोस्ती है, उनके कपड़े देखता है, गाड़ियाँ बाइक देखता है, उनका सामान देखता है। वह पहले दिन ही जाता है, ठीक है, दूसरे दिन कहता है ये चक अपने बूट, ओरिजिनल बूट दे नाइकी दे लैके, चक तोलिया सड़े जा नक्क पुंजने दे काम तेरे, ब्रांडेड लिया के दे, चक बोतल टुटी जी
ਵਧੀਆ ਬੋਤਲ, ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਵੇ, ओरिजिनल ब्रांड। 2000 जिम का रेट है, 10,000 उसकी डिमांड हो गई। फिर पता नहीं कितने दिन जाना है उसने, 1 हफ्ता जाना है, 10 दिन जाना है, छोड़ देना है। एक जोश है, एक मित्र वहाँ से हट गया तो इसने भी हट जाना है, उसे पता नहीं है, बच्चा है। मैंने कहा तेरी उम्र अभी 10वीं कर लो तो मैं पक्का तुमको जिम लगाऊंगा, पर नहीं, मैंने लगवा दिया। तो वही बात हुई, कंपैरिजन, ये ले दो वो ले दो, उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है, मैंने ये करना उसने वो किया, ये वो वही बात हुई। तो जिम वाले ने कहा टेंशन मत लो, 3 दिन हुए थे, कहा 2 दिन बाद 2 दिन और आएगा, फिर नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास भी तकनीक होती है ना, उनसे वो एक्सरसाइज करानी, वो खिंच जाए, उससे उस तरीके से बोलना, स्ट्रिक्ट हो जाना, वो खिंच जाए। तो ऐसे ही आप अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हो, दोस्तों से, ग्राहकों से, फैमिली से, हर जगह अपनी खुशियाँ प्यार ख़त्म कर देते हो। कुछ होने का, कुछ नई संभावना पैदा करने का अवसर खो देते हो, आप अपनी कुशलता ख़त्म कर देते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो सफलता की राह में। मैं एक और शेयरिंग बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे 10 साल पहले मैं करता था, वो सारी इंग्लिश में होते थे, दिल्ली क्लासें लगती थी, जाना पड़ता था हफ्ता वहीं रहना होटल में। तो वहाँ पर पूरे भारत के लोग, अलग अलग भाषाओं वाले और फ़ॉरेन के लोग आते थे, बाहर से लीडर आते थे। इंग्लिश में प्रोग्राम होता था, लीड भी इंग्लिश में होता था। मेरा थोड़ा बैरियर था इंग्लिश में, समझ आ जाता है थोड़ा, पर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। पर एक बात थी, मैं ना कह देता था कि मैनू इंग्लिश कम आती है, अगर उन्हें समझ में आता है तो दोबारा ज़रा बताओ, ट्रांसलेशन करके बताओ, हिंदी में बताओ, खड़ा होकर बोल देता था। और जब अपनी शेयरिंग करनी होती थी तो मैं हिंदी में करता था, कह देता मैं तो ये कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, तो कुछ बातें मैं उस शब्दों में नहीं बयान कर पाऊँगा, कुछ भावनाएं नहीं बता पाऊँगा, कुछ नहीं बता पाऊँगा इंग्लिश में, उसके वर्ड नहीं आते मुझे, गलती हो सकती है, मैं हिंदी में करूँगा, आप एक गारंटी दीजिए वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दे इसको। वो कर देते थे, क्योंकि बात होती है समझने की, लैंग्वेज की बात ही नहीं होती, कोई बात होती है समझाने की। आपके लिए कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, समझ की ज़रूरत है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो। आजकल गूगल में सब कुछ आ जाता है आजकल। तो मैंने कहा लीडर से, मैं ना आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, जैसे आप इतने लोगों को लीड करते हो, ज़िंदगी में फ़र्क लेके आते हो, आपकी इंग्लिश फटाक फटाक बोलते हो, सब कुछ समझ लेते हो। उसने पता क्या कहा, क्या नहीं नीरन, मैं तुझको अपने से ऊपर देखना चाहता हूँ, तुझे पता है मैं तुझको कहाँ से रिलेट करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, आप मेरे लिए बिग पीपल, बिग पर्सन, ग्रेट पर्सन हो, आप ही हो, तुम जैसा कोई नहीं है, ना ही कोई होगा, तुम ही हो। मैं तुमको अपने से ऊपर बनाना चाहता हूँ। आप लाखों लोगों को लीड कर रहे हो, करोड़ों लोगों को लीड कर रहे हो,
करोड़ों लोग तुमको सुन रहे हैं, वो ज़िंदगी में फ़र्क लेके आ रहे हैं। लैंग्वेज कोई बात ही नहीं है, सब कुछ समझ आ रही है, समझ रहे हैं। आप सबको लीडर बना रहे हो, खुद लीडर हो, सबको लीडर बना रहे हो, अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लेके आएंगे, वो भी आगे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आएंगे। आप महान हो। वो जो शब्द थे ना, मेरे दिल को लगे, मैं इंस्पायर हो गया। एक रिश्ता जब हम लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ग्राहकों से, जिनसे हम डील करते हैं, अगर बनाते हैं कि वो मेरे लिए क्या है, मैं उनको कहाँ से रिलेट करता हूँ, तो आप कंपैरिजन ही नहीं करोगे, लिख के ले लो। आप बेहतर की ओर जाओगे, आप भी बेहतर होगे, उसको भी बेहतर बनाओगे, संभावनाएं ढूंढोगे, अवसर का फ़ायदा उठाओगे और आगे बढ़ोगे सफलता की राह पर। जब आप कहोगे मेरे लिए जो पर्सन है क्या है, आपका प्यार और खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी। वो जो इंसान जिसको आप बोल रहे हो, वो भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको भी खड़ा कर देगा, बता देगा मैं कहाँ से कैसे सब किया। जब हम किसी से दिल की बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका बन जाते हैं, वो भी अपना बन जाता है, वो भी अपना सबको देता है। जब हम अपना 100% दे देते हैं, आप अपना 100% दीजिए, चाहे वो 0% दे रहा है, पर एक दिन वो आपको अपना 100% ज़रूर देगा। रिजल्ट की तरफ न जाइए, प्रक्रिया कीजिए, प्रक्रिया कीजिए, प्रक्रिया कीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। थोड़े दर्द भरे हैं, कुछ मुसीबतें हैं, करते रहिए, रिजल्ट मत देखिए। ग्रेटनेस, महानता अपने आप आएगी, सक्सेसफुल आप ज़रूर बनोगे। आप हो। अपने अतीत की बातें याद रखो। जब एक दिन आप बड़े खुश हुए थे, एक दिन आपने अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित किया था, एक दिन आपने रियलिटी को जाना था, अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर, कंपेयर से हटाकर, दूसरों की तुलना से हटाकर अपने लक्ष्य पर करें, रियलिटी पर करें, अपनी ज़िंदगी पर करें, अपने को बेहतर बनाएं, दूसरों से कमज़ोर मत समझें। आप भी वही हो, परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। धन्यवाद। आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। माफ़ करना, मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, वीडियो में थोड़ी गलती हो माफ़ कर देना। थोड़ा मौसम ख़राब है, मुझे एलर्जी है। आप खुश रहें। आप मेरे लिए बिग पीपल, बिग पर्सन, महान हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा आपके लिए स्टैंड है। मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लगाऊंगा, आपको एम्पावर करूंगा।